अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आप सबको वेलकम बैक। और कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग खाना खा रहे थे, तो ये था लास्ट लंच अम्मी के घर में। और मेरी ही फरमाइश पे भाभी ने सिंपल वाले मीट वाले चावल बनाए थे और साथ में कोफ्ते बना लिए थे, क्योंकि हम लोग मिर्ची नहीं खा सकते, ना मैं ना बच्चे। तो इसलिए इस दफ़ा उन्होंने बिल्कुल ही विदाउट मिर्ची के चावल बनाए थे, जो कि बहुत मज़े के थे। अच्छा जी, दिन ऐसे गुजर गए कि पता ही नहीं चला, और जो लास्ट डे था वो भी ऐसे ही गुजर गया कि बिल्कुल पता ही नहीं चला। शाम हो गई, और शाम के बाद जो मेरी बहनें हैं वो सारी अपनी अपनी फैमिली के साथ अपने घरों को चली गई, और मैं अपने भाई के साथ और उनकी फैमिली के साथ, और कुछ मेरी जो बहन है उनके बच्चे भी साथ में आ गए थे। तो हम लोग रवाना हो गए थे एयरपोर्ट के लिए। और ये जो लम्हात होते हैं ना, बहुत दुखी होते हैं सच्ची में, जब आप फैमिली को छोड़ के जाते हो। तो फैमिली ही होती है पहले तो, ज़ाहिर है जब माँ बाप होते हैं तो वो अलग बात है, और अलग ही बात होती है सच्ची में। जिनके माँ बाप है उनको कदर करनी चाहिए, जिनके नहीं होते हमसे पूछिए माँ बाप की कदर क्या होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहनें हैं, भाई हैं, बहुत केयर करने वाले, और बहुत ज़्यादा उन लोगों ने जो 2 वीक्स थे हमारे, बहुत ज़्यादा इंजॉय हम लोगों ने किया, साथ साथ रहे, और हर जगह हम लोग साथ साथ ही गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी जो बहनें हैं और भाई हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल रखा, बहुत मेहमान नवाज़ी की, थैंक यू सो मच। और ये एयरपोर्ट जाने के लिए हम लोग जब शाम को निकले थे, तो सोचा था कि डिनर हम लोग रास्ते में ही कर लेंगे। तो इस दफ़ा सोचा कि चूँकि मुझे ये जो छोटे-छोटे से होटल होते हैं ना, यहाँ पे तो हम लोग रेस्टोरेंट्स कहते हैं, पाकिस्तान में भी रेस्टोरेंट्स कहते हैं, लेकिन जो छोटे-छोटे रोड पे आते हैं ना, उनको होटल ही कहते हैं। तो उनका खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो रियल टेस्ट होता है ना, उन्हीं के कानों में आता है। तो मैं भाई से कह रही थी कि जो डिनर है हम इसी होटल में, इसी तरह के एक छोटे से होटल में करेंगे। फिर एक होटल आया है, रेस्टोरेंट, काबली पुलाव नाम था उसका। तो काबली पुलाव भी बहुत ज़्यादा यम्मी था उनका, और जो सब्ज़ी वग़ैरह उन लोगों ने बनाई थी, मीट और सारा कुछ, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो लास्ट में मैंने छोटे से होटल का भी खाना एन्जॉय किया। अच्छा जी, अब अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। बच्चे जो मेरी बहन के थे और भाई के थे, वो भी बहुत ज़्यादा खुशी उन लोगों को हो रही थी कि वो एयरपोर्ट जा रहे थे। और बच्चे क्या समझते हैं ना, बच्चे ज़ाहिर है बच्चे बच्चे ही होते हैं, और बार बार वो यही कहते थे कि अल्लाह करे कि फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो जाए, अल्लाह करे एयरपोर्ट्स बंद हो जाए और इसी तरह की बातें वो कर रहे थे। मैं उनको मना भी करती थी कि नहीं, ऐसे ऐसे नहीं कहते, इस दफ़ा जाऊँगी तो नेक्स्ट दफ़ा आऊँगी ना। लेकिन ज़ाहिर है बच्चों की खुशी, उनका अंदाज़ अलग ही होता है। ख़ैर यहाँ पे फिर कुछ घंटे हम लोगों ने गाड़ी में ही वेट किया। बहुत ज़्यादा ठंड थी इस्लामाबाद में, और बस फिर टाइम हुआ था 3 बजे का। और जब मैं ये जो मैं अभी देख रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो फीलिंग्स मुझे अभी भी आ रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा जैसे एक क्या कहते हैं उसको, रोना सा मुझे आ रहा है कि ज़ाहिर है आप अपनों को छोड़ते हो, अपने वतन को छोड़ के आते हो, तो हार्टफुल होता है बहुत ज़्यादा। ख़ैर अभी हम लोग जा रहे थे अंदर, और ये रात के 3 बजे का टाइम था। हमारी फ़्लाइट जो थी वो 6:30 बजे की थी, सुबह की। लेकिन आपको पता है कि एयरपोर्ट 3 घंटे पहले ही जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। और जो टर्किश एयरलाइन है उस पे वैसे भी बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि इनकी जो फ़्लाइट होती है ना, वो कंफ़र्म होती है, और आपको बिल्कुल भी ये डाउट नहीं होता। बाकी जो फ़्लाइट्स होते हैं, कुछ भी हो जाए तो वो जल्दी से आपको ख़बर दे देते हैं कि फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो गई। पर जो टर्किश है उसमें ये होता है कि वो नहीं कैंसिल होती। अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर सामान लेके, और आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये एयरपोर्ट के अंदर का हिस्सा है, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। तो अभी चूँकि ये इतना पुराना तो है नहीं, नया है, और मैं भी इस पे मेरे ख़्याल में 2 दफ़ा ही गई हूँ। एक इस दफ़ा, और एक 2 साल पहले की बात है, जब ये न्यू ओपन हुआ था। तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने ये एयरपोर्ट। बिल्कुल बाहर जो लोग रहते हैं उन्होंने बाहर के एयरपोर्ट्स देखे हुए हैं, तो बिल्कुल उन्हीं की तरह बनाया हुआ है। अच्छा लगता है जब आप इस तरह के अपनी कंट्री में इस तरह के एयरपोर्ट्स वगैरह देखते हो।
अच्छा जी, अभी हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं और एंट्री हमारी हो रही है। ख़ैर उसके बाद हम लोग एंटर भी हो गए थे एरोप्लेन में और बैठ भी गए थे अपनी-अपनी जगहों पे। लेकिन ये था कि जहाँ पे बच्चे होते हैं टेंशन तो होती ही है ना। तो मेरे साथ भी यही होता है कि जब हम लोग जा रहे थे तो निदा और रेयान टेंशन बना रहे थे मेरे लिए कि रेयान बैठ गया था विंडो साइड पे और निदा उसको छोड़ नहीं रही थी कि उसने बैठना है। फिर वापसी पे भी यही हुआ कि रेयान पे सबसे पहले बैठ गया विंडो साइड पे और निदा को वो अपनी सीट नहीं दे रहा था। ख़ैर अल्लाह अल्लाह करके मसला तो जैसे हमारा हो गया था हल और हम लोग बैठ भी गए थे। अच्छा फिर हम लोग जब पहुँचे हैं ना इस्तांबुल जब हम लोग पहुँचे हैं तो वहाँ पे जो हमारी फ़्लाइट थी वो 2 आवर्स डिले हो गई थी। अच्छा ये है टर्किश ब्रेकफ़ास्ट जो कि सच्ची में फीका तीखा सा होता है बिल्कुल टेस्ट इसमें होता ही नहीं है लेकिन भूख लग रही थी इसलिए फिर हम लोगों ने खा लिया और निदा को तो ख़ैर अच्छा लगता है लेकिन मुझे नहीं इतना अच्छा लगता। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको कुछ मिल जाता है। ख़ैर हम लोग पहुंच गए थे अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ पे स्टे हमारी 4-5 घंटे थी लेकिन फिर एंड पे पता चला कि 2 घंटे हमारी जो फ़्लाइट है वो डिले हो गई। तो और भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हम रात भर भी नहीं सोए थे और जो इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक का सफ़र था तब भी नहीं सोए थे। तो बहुत ज़्यादा जो 2 घंटे बढ़ गए थे ना टू मच हमारे लिए हो गए थे। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डुसलडोर्फ पहुँच गए और मेरे हस्बैंड 3 घंटे से वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पे। तो शुक्र अदा किया कि हम लोग पहुँच गए हैं और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।